आदत डाल लें उससे दूर रहने की, नहीं तो ऐसे ही परेशान होती रहेगी। आशा ताई की बात सुनकर तू बोलती है, ताई तुम कह तो ठीक रही हो, लेकिन मैं प्यार ही अपने भाई से इतना करती हूँ कि लगता है मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। खैर छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। ऐसा कहकर रथु वहां से चाय बनाने चली जाती है। उधर दूसरी तरफ शंकर काम से लौट रहा होता है। तभी उसका दोस्त चिंटू उसे मिलता है। चिंटू शंकर से बोलता है, अरे शंकर, आज मैंने और मेरे दोस्तों ने पार्टी रखी है, तू भी चलना, मजे करेंगे। अरे चिंटू, आना तो मैं भी चाहता था, लेकिन घर पर रथु मेरा इंतजार कर रही है, लेट हो जाऊंगा तो वह चिंता करेगी। तुम सब पार्टी करो, मैं फिर कभी आऊंगा। उसी समय उन दोनों का दोस्त पिंटू भी वहां आ जाता है और शंकर की बात सुनता है और बोलता है, क्या यार शंकर, तू कब बड़ा होगा? रे अब तो बड़ा हो जा, छोड़ दे बहन का पल्लू। पिंटू की बात सुनकर शंकर को शर्म आ जाती है और शंकर को गुस्से में मारने लगते हैं। उनकी मार से शंकर बेहोश हो जाता है। यह देख चिंटू घबरा जाता है और उसके पास जाता है। अरे यार, मुझे लगता है यह मर गया है, इसकी नब्ज और सांसें नहीं चल रही हैं। सही कह रहा है चिंटू, ये सचमुच मर गया है। इससे पहले गांव वालों को इसके बारे में कुछ भी पता चले, हमें इसकी लाश को ठिकाने लगाना होगा। फिर चिंटू, पिंटू और उसके दोस्त सब मिलकर शंकर की लाश को एक कब्रिस्तान में गाड़ देते हैं और वहां से चले जाते हैं। रथु पूरी रात घर के बाहर बैठे बैठे शंकर का इंतजार कर रही होती है। अगली सुबह आशा ताई रथु को परेशान देखकर रथु के पास जाती हैं और बोलती हैं, अरे रथु बेटी, तू चिंता मत कर, शंकर कहीं आसपास ही गया होगा, आ जाएगा। दोस्तों के बीच बैठ जाते हैं। जवान लड़के कई बार आशा ताई की बात सुनकर रीत को गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में बोलती है, आने दो, इसे एक बार घर घर आएगा तो आज इसे 2 थप्पड़ जोर से लगाऊंगी, तब पता चलेगा इसे। बड़ा समझदार हो गया ना, आजकल तो गलत हुआ है। रमा की बात रीत को समझ में आ जाती है और वह शंकर को ढूंढने घर से निकल पड़ती है। काफी भटकने के बाद भी उसे शंकर के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। उस दिन रक्षाबंधन का दिन होता है। हे भगवान, मेरी कुछ मदद करो, मुझे शंकर के बारे में कुछ बताओ। मेरा प्यारा भाई किस हालत में कहाँ होगा, कुछ तो मदद करो भगवान। रमा था खारक एक मंदिर के बाहर बैठ जाती है। तभी वहाँ एक साधु बाबा आते हैं और रथु के पास आकर बोलते हैं, क्या हुआ बेटी, तुम ऐसे क्यों परेशान बैठी हो? मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ क्या? साधु बाबा का स्वर और उनका तेज एकदम दिव्य था। उनकी आवाज सुनकर रमा उन्हें शंकर के बारे में सब बता देती है और बोलती है, कुछ करिए बाबा, मैं शंकर से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे भाई के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। रमा के अपने भाई के प्रति प्यार को देखकर सद्ध बाबा वहीं ध्यान लगाकर बैठ जाते हैं और थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोलते हैं और बोलते हैं, बेटी, तेरे गांव के पास वाले कि आज तो राखी है। रमा अपनी राखी निकालती है। शंकर के कब्र से बाहर निकले हाथों पर वो राखी बांध देती है। मेरे भाई, मुझे माफ कर दे, मैं तेरा ख्याल नहीं रख पाई। मेरे प्यार में जरूर कोई कमी रह गई थी जो तू मुझे छोड़कर ऐसे चला गया। रमा वहां शंकर की कब्र के पास बैठी होती है कि तभी कब्र में हलचल होने लगती है और शंकर का भूत कब्र में से बाहर आ जाता है और रमा से बोलता है, मेरी बहन, तू चिंता मत कर, मैं तो यहाँ तेरा इंतजार कर रहा था, चाहता था एक बार तुझसे मिल लूं, फिर पता नहीं अगले जन्म में हगा। फिर शंकर का भूत वहां से चला जाता है। चिंटू और पिंटू अपने घर पर बैठे होते हैं। शंकर का भूत उनके घर का दरवाजा खटखटा है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, अपने सामने शंकर का भूत देखकर उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं और वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन इससे पहले चिंटू भागता भूत उसे पकड़ लेता है और बोलता है, जो लोग घमंडी होंगे वह इस चैनल को सब्सक्राइबर नहीं करेंगे।